ब्रूस ली, जिन्हें लोग विश्व का सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। ब्रूस ली मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ हांगकांग और अमेरिका के अभिनेता, फिलोसोफर, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और जीत कुंडो मार्शल आर्ट के संस्थापक भी हैं। इन्होंने अपने काम से बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में जगह बना ली थी, जिससे वे हमेशा के लिए सबसे बेहतर मार्शल आर्टिस्ट में से एक कहे जाने लगे। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ। ब्रूस ली के पिता ली होई चुएन तथा उनकी माता ग्रेस हो थी। ब्रूस ली के पिता हांगकांग में ओपेरा सिंगर थे और ब्रूस ली को मिलाकर उनके कुल 4 संतान थे। उनके पहले शिक्षक उनके पिता थे, जिन्होंने ब्रूस ली को मूल बातें सिखाई। उनका नाम ब्रूस उस हॉस्पिटल के नर्स ने रखा था जहां उनका जन्म हुआ। हालांकि उनके शुरुआती स्कूल में उनके इस नाम का उपयोग उनके माता पिता ने नहीं किया। ब्रूस ली ने अपने जीवन में 3 महीने की उम्र में पहली फिल्म में 1941 में काम किया, जिसका नाम था गोल्डन गेट गर्ल। साल 1940 के शुरुआत तक ब्रूस ली कुल 20 फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखे। उन्होंने अपने जीवन में नृत्य भी सीखा और हांगकांग के चाचा कंपटीशन को भी जीता। साथ ही उनको उनकी कविताएं के लिए भी जाना जाता है। बाद में उन्होंने साल 1953 में कुंफू मास्टर यिप मैन के संरक्षण में कुंफू की पूर्ण शिक्षा ली और बाद में वह अमेरिका अपने परिवार के पास सीटल, वॉशिंगटन चले गए। वहां उन्होंने नृत्य प्रशिक्षण के रूप में कार्य किया। ब्रूस ली ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा एडिसन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से पूरा किया। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ब्रूस ली की मुलाकात लिंडा एमिरी से हुई, जिसके साथ सन 1964 में वे परिणय सूत्र में बंध गए। इनके 2 बच्चे हुए, एक ब्रैडन ली और दूसरा शनन ली। बाद में वे लिंडा के साथ ऑकलैंड और लॉस एंजलिस गए, जहां उन्होंने 2 मार्शल आर्ट स्कूल खोले। उन्होंने अपना सबसे जबरदस्त स्टाइल जो खासकर सिखाया, उसका नाम है जीत कुनेदो या मुट्ठी को भेदने का तरीका, द वे ऑफ द इंटरेस्टिंग फिस्ट। टीवी सीरियल द ग्रीन हॉर्नेट में कुल 26 एपिसोड में काम किया, जिसमें वे अपने एक्रोबैटिक और फाइटिंग स्टाइल का प्रदर्शन किया। उन्होंने आयरन साइड और लॉन्ग स्ट्रीट जैसे टीवी शो में गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। ब्रूस ली ने कुंफू नामक एक टीवी शो में भी अपना आइडिया दिया था, परंतु उसमें डेविड कार्डाइन ने काम किया था। उनकी कुछ बॉक्स ऑफिस तोड़ देने वाली फिल्में हैं फिस्ट ऑफ फ्यूरी, जो 1971 के आखिरी समय में रिलीज हुई थी, द ग्रीन हॉर्नेट, जिसमें उन्होंने अपने जीत कुनेदो की काबिलियत को भी बखूबी दर्शाया है। एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट कलाकार ब्रूस ली ने बहुत सी फिल्म और टीवी शो किए। एक फिल्म जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और साथ ही वे एक हीरो के रूप में सबके दिलों में छा गए, वह फिल्म द गोल्डन हार्वेस्ट और वार्नर ब्रोस प्रोडक्शन की इंटर द ड्रैगन थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में कमाई की और लगभग $200 मिलियन कमा लिए। यह उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। 10 मई सन 1973 को वे अचानक गिर पड़े। तब वे सिर दर्द के दौरे से गुजरने के बाद भी फिल्म इंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे। तत्काल उन्हें हांगकांग के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका सेरेब्रल एडेमा के साथ निदान किया गया था। वे पहली बीमारी से ठीक हो गए थे। इसके बाद 20 जुलाई सन 1973 को उन्हें क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके शरीर की जांच की गई, जहां पता चला कि मेप्रोबेमेट घटक की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हुआ, जिसके कारण उनकी मौत हुई। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि उनका खून किया गया था। मरने के बाद इनका नाम टाइम मैगजीन की सूची 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया गया। सन 2013 में इन्हें एशियाई अवार्ड्स में प्रतिष्ठित फाउंडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसी साल लॉस एंजल्स के चाइना टाउन में उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। 7 फुट लंबी प्रतिमा चीन के गुंगझोउ में बनाई गई और गर्व से एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षक के रूप में उनकी उपलब्धियों को लोग आज भी सराहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी प्रकार की